बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर फैसल है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर आपके जोड़ों में अकड़ाव रहता है, जोड़ों में दर्दें रहती हैं, खिंचाव रहता है, घुटनों में ग्रीस कम हो गई है, कौन सी ऐसी 5 आदतें हैं जो कि आपने अपनानी हैं। जैसे ही आप सुबह सो के उठते हैं तो क्या ऐसी रूटीन है जिसको आपको फॉलो करना चाहिए। मैं आपको डिफरेंट पोजीशंस बताऊंगा जो कि आपने उठते साथ बनानी है। कुछ ऐसी वर्जिशें हैं जो कि आप बेड पे लेटे लेटे कर सकते हैं। कुछ ऐसे खाने हैं जो कि आपने सुबह उठते साथ खाने हैं। अगर आप इस रूटीन को फॉलो करेंगे आप देखेंगे कि आपको घुटनों की ग्रीस का जो मसला है, घुटनों में जो दर्दों का मसला है, ये काफ़ी हद तक कम हो जाएगा बिना किसी मेडिसिन, बिना सर्जरी के। हमारे घुटनों में दर्दें होने की एक बहुत बड़ी वजह घुटनों के बीच में यहाँ पे जो कार्टिलेज लगी होती है, जो ग्रीस लगी होती है, इसके कम होने की वजह से होता है। और इसका हमें पता कब चलता है, जब हम अपना एक्सरे करवाते हैं। एक्सरे जब करवाते हैं तो हम हमारे जोड़ों के बीच की स्पेस अला इस तरह से लॉस हो जाता है। हमारी हड्डियां आपस में जुड़ी हुई होती हैं। जब हम अपने एक्सरे करवाते हैं उसके अंदर हमें इस तरह से नज़र आता है कि जैसे हमारे जोड़ जो हैं इनके बीच में से खलाई ख़त्म हो गया। नॉर्मली कुछ किस तरह से होता है। तो जो सुबह की रूटीन है ना, जो आपने बनानी है, ये सारा डिपेंड करता है कि आपके जो घुटनों के बीच की स्पेस है, जो आपका खला है, ये कितना ख़राब हुआ है और कितने इस पे नोकदार पॉइंट्स बने हुए हैं। क्योंकि इसकी मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं। जब ये कार्टिलेज डैमेज हो जाता है ना, कार्टिलेज इस तरह से डैमेज होता है, यानी जिस तरह से इस साइड पे मौजूद है यहाँ पे मौजूद नहीं है, ये यहाँ पे ख़राब हो जाता है। कुछ लोगों का थोड़ा सा होता है, कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा होता है। इसको डिफरेंट स्टेजेस के अंदर हम लोग डिवाइड करते हैं और ये आपको इस तस्वीर से समझ आएगी कि जिस तरह से ये हमारी स्टेज 1 है। इसमें अगर हम देखें हमारी कार्टिलेज, हमारी घुटनों की ग्रीस बिल्कुल ठीक है, इसके अंदर कोई बड़ा मसला नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 5% 7% इसके अंदर लॉस होती है, आपकी कार्टिलेज बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होती। जबकि स्टेज 2 के अंदर जो क्रैक्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, हड्डियों के ऊपर थोड़े से नोकदार पॉइंट्स बनना शुरू हो जाते हैं, अभी बन नहीं जाते हैं, बिल्कुल स्टार्ट होते हैं। स्टेज 2 भी अर्ली स्टेज है, लेकिन इसमें भी हमारे घुटनों के अंदर दर्दें ज़्यादा हो जाती हैं। इसमें घुटनों में दर्दें होती हैं लेकिन दवाई लेने से बिल्कुल ठीक हो जाता है, लेकिन इसमें दवाई लेने से ठीक नहीं होता, आपको थेरेपी साथ में लाजमी करवानी पड़ती है। लेकिन फिर भी कुछ लोग जो थेरेपी नहीं करवाते, केयर नहीं करते हैं, ये जो मैं आज रूटीन बताऊँगा आपको, ये फॉलो ही नहीं करते हैं। हम उठते हैं डेली अपनी आम रूटीन के अंदर, जिस तरह से जो हमारी डेली काम की रूटीन है हम उस तरफ चले जाते हैं। हालांकि हमें ये फॉलो करना चाहिए। अगर आप ये फॉलो करेंगे ना, अगर आप स्टेज 1 में, तो आप स्टेज 2 के अंदर अराउंड कोई 10-15 साल बाद पहुंचेंगे। अगर आप स्टेज 2 में है तो 10 साल 15 साल लग जाएंगे आपको स्टेज 3 में जाते। इसी तरह से अगर स्टेज 3 में है तो स्टेज 4 तक जाते हो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा आपको। लेकिन हमने जाना ज़रूर है, यानी कि हम चाहे जितना मर्जी कर लें हम बच नहीं सकते हैं। ये सब के साथ होना है, मेरे साथ भी होना है कि हमारे घुटनों की कार्टिलेज भी डैमेज होनी है, हमारे घुटनों के प्रॉब्लम्स भी आने हैं। लेकिन ये आपके हाथ में, ये आप 40 साल की उम्र में ले हैं या आप 80 साल की उम्र में ले हैं, तो ये सारे का सारा डिपेंड करता होता है आपकी आम रूटीन के ऊपर। स्टेज 3 के अंदर बहुत ज़्यादा नोकदार पॉइंट्स बन जाते हैं, कार्टिलेज बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं। स्टेज 4 के अंदर तो आपको टोटल नी रिप्लेसमेंट ही करानी पड़ती है, यानी कि नया जोड़ ही डलवाना पड़ता है, क्योंकि कार्टिलेज बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, हमारे घुटने बिल्कुल आपस में जुड़ जाते हैं और इसका हल एट द एंड हमें सर्जरी ही करवानी पड़ती है। तो अब कौन सी ऐसी 5 आपने हैबिट्स और आदतें बनवानी है कि जिससे आप इस प्रोसेस को बहुत ज़्यादा स्लो डाउन कर सकें, और कुछ लोगों के अंदर तो इवन रिवर्स भी हो सकता है अगर वो रूटीन को सही से फॉलो करेंगे। जो सबसे पहली चीज़ है ना, जैसे आपने सुबह सो के उठना है तो आपने बिस्तर में उठने से पहले सबसे पहली जो चीज़ करनी है ना, इस पोजीशन के अंदर आपने लेट जाना है। इसे हम एंकल एलिवेशन कहते हैं। इसमें आपने 2 या 3 तकिए अपने घुटनों के नीचे रख लें और इस तरह से रखें कि हिप जॉइंट तक, कूल्हे के जोड़ तक आपको सपोर्ट मिलनी चाहिए। सो इसे हम एंकल एलिवेशन कहते हैं। अराउंड 5 से 10 मिनट के लिए ये वाली पोजीशन बनानी है आपने। अगर ये करते हुए आपकी कमर में दर्द आ रही है ना, फिर ये पोजीशन नहीं बनानी है। कमर दर्द वालों के लिए तब कॉन्ट्राइंडिकेटेड है जब उनको ये पोजीशन बनाते हुए कमर में दर्द आ रही है, तो फिर आपने नहीं करना। लेकिन अगर घुटनों में आपको इशू है आर्थराइटिस वगैरह का, तो फिर ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है, यानी कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है, फिर आपको इसका नुकसान नहीं होगा। एक तो ये पोजीशन बनानी है। अगर बहुत ज़्यादा पेन हो रही है ना कमर में, तो सिर्फ ये 1 या 2 मिनट के लिए बना लें, इसका नुकसान नहीं कोई भी होना चाहिए, इसका फ़ायदा होगा आपको, ठीक है। नंबर 2 है एक्सरसाइज। आपने लेटे लेटे कौन सी एक्सरसाइज करनी है। आप जब बेड पे लेटे हुए हैं ना, अभी आप उठे नहीं अपने बिस्तर से, तो बॉल अपने साथ रख लिया करें। मैंने एक रूटीन बनाई थी कि रात को सोने से पहले क्या करना है। यही एक्सरसाइज हम सोने से पहले कर रहे थे, उठते साथ भी हमने ये एक्सरसाइज की। अपनी बॉल जो रखें घुटनों के नीचे, इसको जोर से दबा लें। आसान सी वर्जिश है, आराम से बिस्तर में लेटे लेटे हो सकती है। 10 सेकंड के लिए रोकना है, दबा के इसको रखना है। 6 से 7 दफ़ा ये वर्जिश करनी है यार।
मूवमेंट के दौरान आपने लंबे लंबे सांस लाजमी लेने हैं जब भी, यानी कि जब आप ये एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपने सांस रोकना नहीं है। तो ये पोजीशन में आपने 6 से 7 दफ़ा ये वाली एक्सरसाइज लाजमी करनी है। सो एक होगी हमारी पोजीशन, दूसरी होगी हमारी एक्सरसाइज। अब तीसरी भी हमारी एक्सरसाइज ही है, लेकिन वो एक्सरसाइज होगी बैठ के। जैसे आप बेड से उठ के बैठे हैं ना, तो अपने साथ यहाँ पे बेड के बिल्कुल पास ही इस तरह के वेट रख लें, वज़न रख लें और उनको बांध के थोड़ी सी देर के लिए ये वाली एक्सरसाइज कर लें। ये ज़रूरी ये है, ये जो मैंने वेट यहाँ पे बांधे ना, ये जो वज़न यहाँ पे बांधे हैं, उसकी वजह ये होती है कि जब आप वज़न बांध लेते हैं ना, तो आप इसमें इस तरह से खला क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे खला क्रिएट हुआ है। तो जब आप वज़न बांधते हैं ना, तो ये जो साथ में जुड़े हुए होते हैं ना, तो इसमें आप खला क्रिएट कर लेते हैं। जब इसमें खला आ जाता है ना, फिर जब आप ये वाली मूवमेंट करते हैं, ये वाली एक्सरसाइज करते हैं, तो फिर आपके घुटने आपस में रगड़ते नहीं, टक टक की आवाज़ें नहीं आती, यानी कि ये इस तरह से नीचे की तरफ खिंचे रहते हैं। तो आप ये अगर इस तरह से बैठे हैं, जैसे मैं बैठा हूँ अभी, मैंने आप अपने घुटनों, अपने टखनों के ऊपर किसी किस्म का कोई वज़न नहीं बांधा हो, अब मैं बैठ के अगर ये एक्सरसाइज करूँगा ना, मेरे जोड़ आपस में रगड़ेंगे। अगर मेरे जोड़ों के बीच की स्पेस कम होगी ना, खला कम होगा, तो ये रगड़ेंगे। हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे वज़न बांध लेना है। इस तरह के वज़न आपको मिल जाएंगे। आप चाहें तो हम व्हाट्सएप पे हमें भी ऑर्डर कर सकते हैं, और नहीं तो आप मार्केट में भी इजीली मिल जाएंगे, कोई इतना बड़े मसले वाली बात नहीं है। सो एक पहली चीज़ होगी, पोजीशन बनानी है हमने। नंबर 2 2 एक्सरसाइजेज हैं जो कि आपने करनी है। अब नंबर 3 है कि आपने हाइड्रेशन की कमी नहीं होने देनी, पानी की कमी नहीं होने देनी। यानी आपने उठते साथ पानी का गिलास पीना है। डिहाइड्रेशन की वजह से भी घुटनों के बीच का जो साइनोवियल फ्लूइड है वो कम हो जाता है। साइनोवियल फ्लूइड हमारे घुटनों के बीच में मौजूद पानी को कहते हैं। इसकी कमी होना ये भी घुटनों का ग्रीस कर देती है, घुटनों की ग्रीस की कमी कर देती है। नंबर 4 जो आपकी आदत होगी वो होगी नमाज की। ऐसे लोग जिनको स्टेज 1 और स्टेज 2 का प्रॉब्लम है, ठीक है, आपको अक्सर लोग कहेंगे कि आपने कुर्सी के ऊपर नमाज पढ़नी है। मैं आपको बिल्कुल भी नहीं कहूँगा आपने कुर्सी पर नमाज पढ़नी है। ये जो 2 स्टेजेस हैं, इसमें आपने नॉर्मल तरीके से नमाज पढ़नी है, क्योंकि यही एक एक्सरसाइज है जिस एक्सरसाइज के अंदर आपका हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच भी हो रहा है, आपके यहाँ पे काफ का स्ट्रेच भी हो रहा है, आपकी कमर के ऊपर भी स्ट्रेच आ रहा है। जब आप खड़े हुए हैं तो आपका पोस्चर भी यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। सो जब आप अत्तहियात में बैठे हुए होंगे, आपके क्वाड्रिसेप यानी कि घुटने से ऊपर वाले पट्टे के ऊपर भी खिंचाव आ रहा है। सो जब आप स्टेज 1 और 2 के अंदर हैं, तब आपने नॉर्मल नमाज पढ़नी है। लेकिन अगर आप स्टेज 3 पे हैं या स्टेज 4 पे हैं, इन 2 अगर स्टेजेस के ऊपर हैं, तो फिर आपने कुर्सी पे नमाज पढ़नी है। एक एहतियात ज़रूर करनी है, चाहे आप स्टेज 2 पे हैं, 3 पे हैं या 4 पे हैं, आपने अपने घुटने के ऊपर इस तरह की नी ब्रेस, इस तरह की ये वाली जो नी ब्रेस है, ये बांध के रखनी है। और ये मार्केट में इजीली मिल जाती हैं, लेकिन मार्केट में ना एक मसला होता है कि वहाँ पे जब आप लेते हैं ना, तो कोई छोटे साइज़ की मिल रही होती हैं, कोई बड़े साइज़ की मिल रही होती हैं। ये आपने लेनी है फ्लेक्सिबल, लचकदार। ये इस तरह की होती हैं कि चाहे मैं बांध लूँ, चाहे कोई ऐसा बंदा बांध ले जिसका घुटना बहुत ज़्यादा बड़ा हो, ये फ्लेक्सिबल होती हैं, लचकदार होती हैं, अच्छी क्वालिटी की बाय करनी है। तो एक होगी हमारी पोजीशन, नंबर 2 होगी एक्सरसाइज, नंबर 3 होगी हाइड्रेशन, और नंबर 4 होगी हमारी नमाज। और इसके बाद नंबर 5 पे हमने खाना क्या है। खाने की रूटीन में मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि सुबह के टाइम आपने अलसी के बीज का इस्तेमाल लाजमी करना है, क्योंकि जो अलसी के बीज होते हैं, ये फ्लैक्स सीड्स, ये आपके एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं। ये घुटनों में जो सोजिश होती है इसको कम करते हैं। सोजिश कम हो जाए तो फिर घुटनों की ग्रीस की रिपेयर का प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इसको इस्तेमाल करने का कुछ तरीका होता है। इसको डायरेक्टली चम्मच भर के नहीं खा जाना आपने सुबह सुबह, ख़ास तौर पर खाली पेट। तो आपने इसको हल्का सा भून लेना है, भून के उसके बाद इसको पीस लेना है। इसका जब पाउडर बन जाएगा, पाउडर बनने के बाद आपने आधा चम्मच लेना है, और चाहे दही में डाल के दही को खा लें, या फिर कोई सैलड वगैरह बना हुआ है उसके ऊपर छिड़क के वो खा लें। तो आपने इसको तरीके से यूज़ करना है, डायरेक्टली इसको यूज़ नहीं करना है, वरना ये हज़म होने में थोड़ा सा मसला काज करेगा, आपका स्टमक अपसेट हो सकता है। सो 5 कौन सी आते होंगी? पोजीशन बनानी है आपने, एक्सरसाइज करनी है, प्रॉपर 2 एक्सरसाइज मैंने आपको बताई हैं। इसके बाद हाइड्रेशन यानी पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा, नमाज, और इसके साथ साथ हमने खाने में फ्लैक्स सीड्स का इस्तेमाल करना है सुबह के टाइम, और आपने आधे चम्मच से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, और पाउडर फॉर्मेट के अंदर इसको इस्तेमाल करना है। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा एक टिप है वो ये है कि सुबह की जो ठंडी धूप होती है, ये विटामिन डी से भरी हुई होती है, इसमें आपने 15 से 20 मिनट के लिए लाजमी बैठना है। और इस रूटीन को जब आप फॉलो करेंगे, आप देखेंगे कि आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा कि आपके घुटनों की कार्टिलेज के अंदर जो टक टक की आवाज़ें हैं वो भी कम होना शुरू हो जाएंगी, और दर्दें भी कम होना स्टार्ट हो जाएंगी।
इसके अलावा अगर आपको आर्थराइटिस का मसला है, उसमें कौन सी वर्जिशें, कौन सी रूटीन अपनानी चाहिए, सिर्फ इसे आप वर्जिश से ठीक कर सकते हैं। इसके लिए मैंने एक पूरा कोर्स बनाया है, 30 घंटे का है, 30 दिनों के लिए है। आप व्हाट्सएप पे रब्ता करके उसकी डिटेल ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये उनके लिए जिनको आर्थराइटिस की वजह से घुटनों में दर्दें होती हैं। अगर किसी को इन्फेक्शन की वजह से है या कोई और इश्यूज़ हैं उसकी वजह से है, तो वो उनके लिए नहीं है। ये सिर्फ उनके लिए है जिनको घुटनों में ऑस्टियोआर्थराइटिस है, घुटनों में ग्रीस का मसला है। इसके अलावा अगर आप मुल्तान से तो मेरे क्लिनिक पे विजिट कर सकते हैं। मुल्तान के अलावा अगर किसी और शहर से हैं तो व्हाट्सएप पे रब्ता करके मेरे साथ डायरेक्टली वीडियो कंसल्टेशन कर सकते हैं। आप अपने एक्सरे शेयर कर सकते हैं, अपनी रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं। उसे देख के मैं आपको बता दूंगा कि आपकी स्टेज कौन सी है और आपको किस तरह का ट्रीटमेंट कराना चाहिए। बाकी अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं कि कौन सी ऐसी ग़िज़ा है जो कि घुटनों की ग्रीस को बना सकती है, उस पर मैं ऑलरेडी बड़ी डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूं, जो कि आपको साइड पे शो हो रही है। इसे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं।